जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कब से लग रहा है चातुर्मास। ये आप सुन लीजिएगा। बहुत लोग कह रहे हैं कि चातुर्मास 25 तारीख से है, एकादशी 25 तारीख की है इसलिए, लेकिन मैं आपको निवेदन करूंगा व्रत के लिए एकादशी 25 तारीख को है। वैसे तिथि के हिसाब से एकादशी आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं अपने पूर्वजों के किसी के निमित्त, तो वह एकादशी जो तिथि जो मान्य है ब्राह्मण को जमाने के लिए, कौन से जो तिथि पर जो ब्राह्मण पूर्वजों के लिए कोई जमाया जाता है तो वह एकादशी 24 को ही है। लेकिन व्रत वाली एकादशी 24 को नहीं है, वो 25 को। इसलिए जो चातुर्मास का जो व्रत है वो 24 तारीख से ही आरंभ हो रहा है। जो भी आप चातुर्मास का चौमासे का व्रत आरंभ कर रहे हैं तो वह 24 तारीख से, और किसी भी प्रकार से आपको 24 तारीख को व्रत छूट जाता है तो मैं आपको कहूँगा पूर्णमासी से लेकर पूर्णमासी तक भी चातुर्मास करने का पूरा विधान है। चातुर्मास त्यु नियमा ये क्वचिद विश्रुता तानम से उत्तमिक्षामी कथेश्व महेश्वरा। स्वयं देवर्षि नारद जी ने भगवान महादेव को चातुर्य मास के बारे में पूछा तो भगवान शंकर कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को उपवासी रहकर भक्ति भाव से चातुर्मास व्रत ग्रहण करना चाहिए। स्वयं भगवान शंकर के शब्द हैं, आषाढ़ शते पक्षे एकादश्यामुपोषितः। ये स्वयं भगवान ने कहा। तो 24 तारीख को ही आप चातुर्मास का व्रत आरंभ करें। हरि के योग निद्रागत होने से लेकर कार्तिक तक 4 महीना भूशयन तक यह व्रत किया जाता है। ये स्वयं भगवान शंकर कहते हैं चातुर्मासान व्रतानीय गरीयाद भक्ति पूर्वकम भूमि से समारूढ़ो योग निद्रागते हरौ। भगवान को मानने वाले जो लोग हैं चौमासा करते हैं वो धरती पर ही सोते हैं। शंकर जी कहते हैं चातुर्मास में जगन्नाथ भगवान की शरण लेने से बहुत आनंद होता है, सब मंगल ही मंगल होता है। जो व्यक्ति इन 4 मास में व्रताचरण करता है उसका फल सुनो। 1000 अश्वमेध यज्ञ से मानव जो फल प्राप्त करता है एकमात्र चातुर्मास व्रत करने से वही फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा ग्रंथाकार ने वर्णन किया गया, कहा गया। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन कर दिया गया है कि 1000 यज्ञ करने से जिस फल को आप प्राप्त करोगे वही फल चातुर्मास व्रतै क्षीणै तत्फलम समाप्नुयात्। अश्वमेध सहस्रेषु यत् फलम प्राप्नुयात् नर। अश्वमेध 1000 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो फल प्राप्त होता है, एक चातुर्य मास का व्रत करने से उतने ही फल की प्राप्ति हो जाती है। पीताम्बरधराम सौम्या पुंके स्थापेशौ श्वेत वस्त्र समाच्छन्ने सोपधानेत मार्ग। पीताम्बरधारी इस मनोहारी प्रतिमा भगवान को वंदन पूजन किया जाता है। सैया को श्वेत कपड़े से ढकें तथा भगवान को वंदन और पूजन करें, ये कहा गया। पूरा 4 महीना अपने गुरुमंत्र का जप करें, ये कहा गया। भगवान को कहें हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही सो जाओगे तो सृष्टि का क्या होगा। ये तो आपकी बिल्कुल लीला है, आप बिल्कुल लीला कर रहे हैं भगवान, मेरे हृदय में आप जागृत रहिए, ऐसा भगवान के प्रति भाव रखा जाता है। आगे इस महीने में क्या क्या छोड़ा जाता है, क्या क्या खाया जाता है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कौन से कपड़े नहीं पहने जाते, इसको हम बहुत विस्तार पूर्वक आपको निवेदन करें। स्त्री वा नरो वा तद्भक्तो धर्मा धर्म विभागता चतुरो वार्षिकान मासा देवस्तो स्थापना विधि। स्त्री पुरुष चारों वर्णों का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, चातुर्य मास का व्रत करने का अधिकार भैया सबको है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। मैं एक बार आपको फिर निवेदन करना चाहूँगा, पुष्कर स्नान मात्रेण गंगा स्नान वजम फलम भूमो भुक्ति सदा यस्तु सा प्रतियादिपो भवेत्। पुष्कर में 1 महीना कार्तिक रहने से, गंगा जी नहाने से जितना फल लोग प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से इस चातुर्मास में धरती पर सोकर भगवान नारायण की पूजा करके लोग उतने ही फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो चातुर्मास की चौमासे की इतनी बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बहुत बड़ा करना नहीं चाहता, चातुर्मास के ऊपर 10 वीडियो आपको भेजूंगा और ये एकादशी आवे तब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचे जिससे आप लाभान्वित हो सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोली हरि हर भगवान की जय हो।